So hello everybody. In this video we will be talking about our 5 months ultimate strategy for clearing the UPPCS prelims 2026. ठीक है. As we know that notification is now out and we have this small span of a time और इसी में ही हमें आपने अच्छे से यहाँ पे मेहनत करनी है to get through the prelims exam. I will be talking here about only the prelims, not the mains thing. बट हाँ प्रीलिम्स आप आराम से 5 महीने की तैयारी में पढ़ के आप कर सकते हो. बट येस बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई एम मेकिंग यू वन थिंग वेरी मच क्लियर दैट इफ़ यू हैड योर ओन स्ट्रैटेजी और इफ़ यू आर फॉलोइंग समवन एल्स स्ट्रैटेजी या फिर आपके पास ये प्लान है कि आपको आने वाले इन 5 महीनों में क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, यू हैव दैट प्लान, देन प्लीज स्टिक टू दैट प्लान ओनली. उसको बहुत रिलीजियसली आप उसको यहाँ पे क्या है फॉलो कर लो भाई. ठीक है. बट हाँ अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है सो या दिस इज़ अ good place you are coming here. So yes, first of all talking about the 3 C's कि ये 3 C होते क्या हैं. तो yes इन 3 C's पे आपको यहाँ पे प्रॉपर कमांड बनानी है. सबसे पहला जो है दैट इज़ द कॉन्फिडेंस, कि आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे. येस वी विल बी फॉलोइंग द प्लान, वी विल बी फॉलोइंग द स्ट्रैटेजी एंड वी विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट. खुद के ऊपर यहाँ पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. सेकेंड थिंग अबाउट द सेकेंड C दैट इज़ टॉकिंग अबाउट द क्लैरिटी, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना. वो भी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए. यू हैव द कॉन्फिडेंस विद इन यू और आपके पास क्लैरिटी है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना टाइम देना है कितना टाइम नहीं देना है. एंड द लास्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट इज़ द कंसिस्टेंसी. आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपको क्लैरिटी भी है, फिर बस आपको यहाँ पे रिलीजियसली और जुडिशियसली आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन्ड आपको रहना है. सो प्लीज़ येस हैविंग द कमांड ओवर ऑल दीज 3 C's इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी. या कोई सी भी जर्नी हो आपकी, आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर SSC एग्ज़ाम्स या आप अपने DSSB एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या इट्स एनी योर स्टेट PCS के एग्ज़ाम्स हैं, या फिर आपकी कोई हरियाणा का कोई एग्ज़ाम आपका है. आप किसी भी एग्ज़ाम XYZ एनी एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, दिस 3 C's इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट भाई. आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी गहराई में जाना है, और आपको कंसिस्टेंट रहना है. दीज आर द अटमोस्ट थिंग यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड. मूविंग फॉरवर्ड टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज. देखो रिसोर्सेज की बात अगर मैं करूँ तो रिसोर्सेज आई हैव टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज़. आप वहाँ पर जाके रिसोर्सेज की वीडियो आप देख सकते हो. ओके अब यहाँ बताना दैट्स ओनली द वेस्टेज ऑफ अ टाइम, बट येस यू कैन सी फ्रॉम देयर. और रिसोर्सेज फ्रीली अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे, यू कैन सी एनी वीडियो. और बट आप यहाँ पे देखोगे तो भाई आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस पे देखो और वहाँ पे आप बुक लिस्ट या फिर रिसोर्सेज, मैंने अपना यहाँ पे 7 मंथ्स का प्लान भी बनाया था, एक रोड मैप था फॉर दिस UPPCS एग्ज़ाम ओनली. उसी में मैंने यहाँ पे रिसोर्सेज के बारे में बात करी है. यू कैन जस्ट सी दैट. ओके सो बिफोर स्टार्टिंग वी जस्ट हैव टू नो व्हाट इज़ दिस ब्रॉडर प्लान. ये 5 महीनों का हमारा प्लान क्या है. बेसिकली ये जो प्लान है दिस इज़ डिवाइडिंग इनटू द 3 स्टेजेस. इफ़ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टेज नंबर 1, दिस इज़ द स्टेज नंबर 2 एंड दिस इज़ द स्टेज नंबर 3. टॉकिंग अबाउट द स्टेज नंबर 1 के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो स्टेज नंबर 1 टॉक्स अबाउट द बेसिक कंसेप्ट्स, कि बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करना. Stage 2 is talking about your standard books और उस सब्जेक्ट की थोड़ी सी डेप्थ में जाना, गहराई में जाना. That's by doing your standard books. And third stage is almost your practice, your MCQ practice or your test series, whatever you call it. अब जो स्टेज 1 है बेसिक कंसेप्ट्स, ये आपके होंगे बाय कंप्लीटिंग द NCERTs. आपको NCERTs पढ़नी पड़ेगी तब आपके बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे. सेकेंड स्टेज में आपको हर सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक, 1 बुक फॉर योर 1 सब्जेक्ट, और उसी की आपको यहाँ पे क्या है मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करनी है. दैट्स इट. और फिर बाद में आपको मॉक्स लगाने और प्रैक्टिस करनी है. सिंपल. ओके सो टॉकिंग अबाउट द स्टेज 1 दैट इज़ द बेसिक स्टेज, और द बेसिक स्टेज टॉक्स अबाउट द NCERTs. आपको यहाँ पे पढ़नी है लाइन टू लाइन. वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए. NCERT किस सब्जेक्ट की आप पढ़ोगे? ओनली 3 सब्जेक्ट, दैट इज़ द ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड योर साइंस सब्जेक्ट. इन तीनों सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे NCERT पढ़नी पड़ेगी. अलॉन्ग विद दिस
हर स्टेज के साथ साथ आप यहाँ पे क्या पढ़ोगे, करंट अफेयर्स आपने डेली करते रहोगे साइमल्टेनियसली. यू हैव टू डू योर करंट अफेयर्स. ठीक है, कहाँ से करने हैं, नाउ यू डिसाइड कहाँ से करने हैं. सो दिस इज़ योर प्लान विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई से ये प्लान स्टार्ट हो रहा है. सी बहुत ध्यान से सुनना इस प्लान को. अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप प्लीज़ यहाँ पे स्लो करके तब देख लेना, या फिर आप बैक करके देख लेना, जो भी जैसे भी आपको लगे. तो पहली स्टेज ये है, इसमें आपको एनसीईआरटीज़ करनी है और प्लान हमारा 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है. देखो हमारे पास 5 महीने हैं और हमें यहाँ पे सब कुछ कवर करना है. तो देखो थोड़ा टाइम, कम टाइम में हमें ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे क्या है पढ़नी पड़ेंगी. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 जुलाई, तो ये जो ग्रीन लाइन है दिस इज़ शोइंग द योर साइंस. मैंने यहाँ पे साइंस लिख रखा है. एंड दिस पर्पल लाइन इज शोइंग यू द ज्योग्राफी. ठीक है, सो 1 जुलाई से आपको साइंस की क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़नी है और जितने बॉक्सेस में ये लाइन है उतने दिन आपको ये कवर करनी होगी बाय हुक और कुक. इससे कम तो आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते, ना इससे ज़्यादा समय आप ले सकते हो. कम बेशक कर दो बट ज़्यादा समय नहीं लेना. मीन्स क्लास 6 की जो साइंस की एनसीईआरटी है वो आपको 3 दिन में ख़त्म करनी है. ओके, 1 जुलाई, 2 जुलाई एंड 3 जुलाई को आपको फिनिश कर देनी है साइंस की क्लास 6 की एनसीईआरटी. फिर आपको क्लास 7 की उठानी है. ये आपको 4 तारीख से लेके 4 जुलाई से लेके 5, 6 एंड 7 मतलब 4 दिन है क्लास 7 की एनसीईआरटी को. बहुत सोच समझ के ये दिन रखे गए हैं. फिर आपको क्लास 8 की करनी है. कितने दिन है, 1, 2, 3, 4 डेज आपको 8th क्लास को देने हैं. फिर आपको यहाँ पे 9th क्लास को देने हैं, दैट इज़ 1, 2, 3, 4, 5 दिन आपको 9th क्लास को देने हैं क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी. एंड जो 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है 3 दिन तो ये हो गए और 4 दिन ये, तो 7 दिन आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी को देनी है. एंड 11th की एनसीईआरटी को 3, 4, 5, 6, 7, 8 डेज आपको साइंस की क्लास 11th की एनसीईआरटी को देनी है. आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी. द पर्पल लाइन इज शोइंग यू द एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी. तो 2 दिन में आपको 6th की क्लास कवर करनी है, 3 दिन में 7th क्लास की ज्योग्राफी करनी है, 3 दिन में 8th क्लास की ज्योग्राफी करनी है. एंड दिस 4 डेज़ में क्लास 9th की ज्योग्राफी करनी है. एंड दिस 4 डेज़ में आपको क्लास 10th की ज्योग्राफी करनी है. अब 11th की ज्योग्राफी की 2 पार्ट्स हैं. इसका जो फर्स्ट पार्ट है यू हैव टू बी कंप्लीटिंग इट इन 1 वीक. 3 दिन ये और 4 दिन ये. आई होप समझ में आ रहा होगा. यू कैन जस्ट सी दीज लाइन्स. 3 डेज़ फिर आपको ये, और फिर 1, 2, 3, 4 डेज़ आपको ये क्लास 11th की पार्ट नंबर 2 आपको करना है. आई होप जो प्लान है मंथ ऑफ जुलाई का वो आपको समझ में आया. In this month of July, you will be almost covering your geography NCERT and your science NCERTs. फिर 31 जुलाई से आपको यहाँ पे क्लास 11th की ज्योग्राफी आपको उठानी है. 11th की नहीं, सॉरी 12th की अब आपको यहाँ पे उठानी है. 12th का पार्ट नंबर 1. अब 12th की ज्योग्राफी की 2 बुक्स हैं. एक तो बुक बहुत बड़ी है फंडामेंटल्स वाली, वो वाली है यहाँ पे. इसका पार्ट नंबर 1 जिसको यहाँ पे इतने दिन मैंने यहाँ पे दिए हैं, 6, 7, 8 डेज़ हैं इसकी. और क्लास 12th की एक इंडियन करके कुछ है पॉपुलेशन वाली, वो जल्दी आपकी कवर हो जाएगी, उसको 4 दिन देंगे यहाँ पे. ठीक है, सेम विद योर साइंस. साइंस की जो क्लास 12th की है उसको भी आपको यहाँ पे दी 6, 7, 8 दिन आपके यहाँ पे क्या है साइंस की क्लास 12th की एनसीईआरटी को दिए हैं. ओके, एंड दीज 3 डेज 1, 2 एंड 3 ये तीनों दिन आपके क्या हैं, बफर हैं. भाई किसी दिन अगर आप यहाँ पे बीमार हो गए, कहीं जाना पड़ गया, तो ये 3 दिन आपके बफर हैं. But this is the ultimate plan, you have to stick on this. Then talking about the history NCERT. देखो हिस्ट्री की अगर मैं आपसे बात करूँगी ना, तो हिस्ट्री में आपको सारी NCERTs पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती. 6th, 7th, 8th ये 3 क्लासेस के आपको पढ़ने हैं. दिस इज़ एंशंट हिस्ट्री, दिस इज़ मेडिवल एंड दिस इज़ मॉडर्न हिस्ट्री. और एक जो 11th और 12th की आपकी थीम्स इन इंडिया का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 है, वो करनी है बस. ये 6 किताब आपको SST हिस्ट्री के लिए करनी है. तो न्यू एनसीईआरटीज आपको फॉलो करनी है. तो उसी का प्लान है 15 अगस्त को आप हिस्ट्री की क्लास 6 की एनसीईआरटी आप उठाओगे. 2 दिन में ये ख़त्म करनी है, 2 दिन में 7th की ख़त्म करनी है, 2 दिन में 8th की. एंड थीम्स की आपकी तीनों बुक आपको यहाँ पे 5 दिन में ख़त्म करनी है. सो बाय 26 अगस्त आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, आपकी यहाँ पे तीनों एनसीईआरटीज आपकी कवर हो जानी चाहिए. और 1 दिन का आपका 2 दिन का आपका यहाँ पे बफर हो गया 26 एंड 27 अगस्त.
आई होप आई एम मेकिंग द सेंस नाउ। अब क्या है, आपका जो स्टेज 1 की अगर हमने यहाँ पे बात करी, तो स्टेज 1 आपका यहाँ पे 2 महीने चलेगा, दैट इज़ योर जुलाई प्लस योर अगस्त। अब इन 2 महीनों में आपने एक तो 3 एनसीईआरटीज आप यहाँ पे फिनिश कर लोगे, दैट इज़ ऑफ योर हिस्ट्री, ऑफ योर नॉट पॉलिटी, सॉरी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड योर साइंस। ये तीनों एनसीईआरटीज आपकी कवर हो जाएगी, और ये तीनों ही करनी है भाई। एनसीईआरटीज बस इन तीनों सब्जेक्ट्स की करो, और करने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज इनपुट आउटपुट रेशियो उतना है नहीं। अलॉन्ग विद दिस एनसीईआरटीज यू विल ऑल्सो कवरिंग द करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पे डेली करनी है, डेली। ठीक है, करंट अफेयर्स मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करे हैं, बट वो आपको डेली करने पड़ेंगे, चाहे आप डेली न्यूज़ एनालिसिस देखो या आप मंथली कोई कंपाइलेशन पढ़ो, बट आपको डेली करंट अफेयर पढ़नी है। सो स्टेज 1 विल बी टॉकिंग अबाउट 2 थिंग्स, दैट इज NCERTs plus your current affairs. Getting my thing clear? I hope I'm making sense to you. तो ये था स्टेज 1. So by the 27th of August आपकी सारी NCERTs ख़त्म हो जानी चाहिए। तो 28 अगस्त से हमारा यहाँ पे स्टेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एंड जो स्टेज 2 था, उस स्टेज 2 में वी विल बी टॉकिंग अबाउट आवर फाउंडेशनल स्टेज है बेसिकली ये। सो दिस इज़ आवर फाउंडेशनल स्टेज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं हर एक सब्जेक्ट की, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एक सब्जेक्ट मतलब एक बुक, वो स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़नी है, बहुत थोरोली मन लगाकर आपको वो पढ़नी है। और साथ में आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, साथ में जो भी एनसीईआरटीज आपने पढ़ी थी, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे थे, आपने जो हाईलाइट करे थे, नोट डाउन करे थे या इनके नोट्स बनाए थे, वो आपको रिवाइज करने हैं, एंड साथ में करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपके तीनों स्टेजेस में साथ साथ चलेंगे, लेकिन हाँ, फर्स्ट स्टेज में देर इज एनसीईआरटी, सेकंड स्टेज में देर आर योर स्टैंडर्ड बुक्स। अलॉन्ग विद दैट, जैसे सेकंड स्टेज आपकी आ गई, तो उसमें आप फर्स्ट स्टेज का भी रिवाइज करोगे, चाहे आप 2 घंटे उसके लिए निकालो, बट यू हैव टू रिवाइज इट। ओके, आई होप द थिंग्स इज गेटिंग वेरी मच क्लियर। सो 28 ऑफ अगस्त से हमारा यहाँ पे सेकंड स्टेज स्टार्ट हुआ था। तो 28 अगस्त से लेके दिस इज़ नाउ 8 ऑफ सितंबर तक आपको यहाँ पे लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी है। 9 तारीख से लेके और आपको यहाँ पे 13 तक आपको जीसी लियोन पढ़नी है। स्पेक्ट्रम के आपके यहाँ पे 7-10 डेज स्पेक्ट्रम के हैं। देखो भाई, इतने तो आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, अब इससे कम दोगे फिर चीज़ें समझ नहीं आएंगी। मेन चीज़ें पढ़नी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्ट एंड कल्चर को आपको यहाँ पे देने हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 डेज आर्ट एंड कल्चर को। अब आप कहोगे क्यों है मैम 15 डेज इसके लिए? आर्ट एंड कल्चर में तो क्वेश्चन आए तो 2 या 3 ही आए, और फिर ना आए तो मतलब एक ही आ जाता है। तो वो आप अपने हिसाब से कर लेना। अगर आपको स्पेक्ट्रम के कम दिन लग रहे हैं तो आप आर्ट एंड कल्चर के, जैसे मैंने 15 डेज दिए हैं, तो आप आर्ट एंड कल्चर के 13 डेज कर लो और 2 दिन आप स्पेक्ट्रम में बढ़ा दो। लाइक दिस यू कैन डू इट, अपने हिसाब से फिर इसको मैनेज कर लेना। एंशिएंट मिडिवल के आपके यहाँ पे 10 डेज हो गए, फिर साइंस को आपका पूरा 1 वीक हो गया, एंड इकोनॉमी को आपके यहाँ पे 4 दिन हो गए। सो बाय 31 ऑफ सितंबर, सॉरी अक्टूबर, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कवर, आपकी सेकंड स्टेज विल बी योर डन। और इस सेकंड स्टेज 31 ऑफ अक्टूबर तक आपके यहाँ पे 2 रिविजन्स हो जाएंगी। ठीक है, एक तो आपने एनसीईआरटीज में चीज़ें पढ़ी हैं, वो भी आप यहाँ पे रिवाइज करते चलोगे, और एक आप यहाँ पे फाउंडेशनल चीज़ें आपने पढ़ रहे हो। आई होप गेटिंग वेरी मच क्लियर। सो बाय द एंड ऑफ योर सेकंड स्टेज यू विल बी रीचिंग टू द डेट 31 अक्टूबर, और 31 अक्टूबर तक आपका क्या क्या कवर हो जाएगा, आपकी एनसीईआरटीज हो जाएंगी, आप अपने डेली करंट अफेयर्स तो करोगे ही करोगे, आपकी जो फाउंडेशनल बुक्स हैं, स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं आपकी, वो भी हो जाएंगी, और आपकी रिवीजन यहाँ पे चली रही होगी। ओके, अब आपको बस इनको रिवाइज करना है एंड प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज़ की, और उसके लिए है हमारी क्या, स्टेज नंबर 3। तो स्टेज नंबर 3 में हम क्या करेंगे, जो भी हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनकी दबा कर यहाँ पे रिविजन करेंगे, प्लस एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, या फिर टेस्ट सीरीज से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज़ निकालो और उनको पढ़ो, फिर वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ओके,
ये चीज़ है, ये काम आप पहले भी कर लो बाद में भी कर लो, बट पहले करना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा फिर आपको किस सब्जेक्ट में कितनी गहराई में जाना है, कहाँ पे क्या क्या जाना है क्या नहीं जाना। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। दिस इज़ योर थर्ड स्टेज नाउ। तो इसमें आपको रिविजन करनी है। थर्ड स्टेज आपकी 1 नवंबर या 31 अक्टूबर से आपकी स्टार्ट हो रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 दिन आप पॉलिटी को रिवाइज करोगे फटाफट से, 2 दिन हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी 2 दिन साइंस, 2 दिन इकोनॉमी। सो बाय 10 नवंबर आपकी यहाँ पे 3 रिविजन्स आपकी यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। फिर 2 दिन पॉलिटी, फिर 2 दिन हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी 2 दिन, फिर साइंस, फिर इकोनॉमी, फिर पॉलिटी हो गई आपकी, फिर हिस्ट्री हो गई, फिर ज्योग्राफी हो गई, फिर साइंस हो गया, फिर इकोनॉमी हो गया। सो बाय 29 नवंबर आपकी यहाँ पे हर सब्जेक्ट की आपकी 5 बार आपकी यहाँ पे रिवीजन हो जाएगी। ओके, और फिर आपको नवंबर के मंथ में या फिर आपको 21 अक्टूबर के बाद आपको अपने डेली शेड्यूल में आपको एक स्लॉट और ऐड करना है, किसका, MCQ की प्रैक्टिस का। ओके, और नवंबर में तो आपको हर ऑल्टरनेट डेज पे आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है MCQs की, चाहे आप एक्चुअल PYQs के पेपर लगा के उनको सॉल्व करो एक एग्ज़ाम मैनर में, टाइमर लगा के फिर सॉल्व करो, ठीक है। ऑन ऑल्टरनेट डेज आपको पता चल जाएगा कि भाई कितने रिवाइज हो रहा है, कितना क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। बच गया भाई दिसंबर, 6 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम है। तो ये जो 1 वीक है ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, किसी दिन पॉलिटिक, किसी दिन ज्योग्राफी, किसी दिन मिक्स चलने देना सब्जेक्ट्स को, किसी दिन करंट अफेयर रिवाइज कर लिए, किसी दिन फिर से ज्योग्राफी उठा ली, लाइक दिस। एक दिन पहले कोई पढ़ता नहीं है, बट ये आप 1 वीक अपने हिसाब से करना। ओके, सो दिस इज़ योर 1 थिंग एंड दैट्स इट इन दिस प्लान, एंड आई होप दैट ये आपको समझ में आया होगा। ओके, बट येस आई हैव जस्ट गिवन यू अ 1 प्लान। अब इसको एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, क्या क्या मॉडिफिकेशन आप इसमें करोगे, नाउ इट्स ऑल अपॉन यू। आप कर सकते हो थोड़े बहुत किसी सब्जेक्ट में डेज रिड्यूस करके दूसरे सब्जेक्ट में दिन बढ़ाना कुछ, ठीक है, यू कैन डू बाय योर ओन, बट येस दिस इज़ समथिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू एवरीबडी। एंड येस, बस आपको एक चीज़ पे आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से कमांड करनी है, वही 3 C's यार। इसके बगैर कुछ नहीं होता यार, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता फिर। ओके, अपने ऊपर फेथ रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ हम कर लेंगे, चाहे यही एग्ज़ाम क्यों ना हो। वही बात है, अगर आप किसी बड़े चीज़ के लिए प्रिपेयर करोगे ना तो आपके छोटे मोटे एग्ज़ाम्स है ना क्लियर हो जाते हैं भाई, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो आप हमेशा अपना जो एम है ना, हमेशा अपना एम है ना बड़े एग्ज़ाम के लिए रखो, और छोटे मोटे एग्ज़ाम्स भी देते रहो। ये नहीं कि बड़े पे ही स्टिक रहे, उनकी प्रिपरेशन मत करो, छोटे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन मत करो। प्रिपरेशन आपने सिर्फ एक बड़े एग्ज़ाम की ही करो, ठीक है। प्रिपेयर फॉर योर बिगर एग्ज़ाम्स, ठीक है। और जब छोटे फॉर्म वगैरह भर दो छोटे मोटे एग्ज़ाम्स के, डेट आ जाए अपना पेपर देने चले जाओ, आपको नॉलेज होएगी, प्रैक्टिस होएगी, ठीक है। यू विल बी इन टच विद योर स्टडीज़। फिर वही है भाई 3 C's पे आपको कमांड रखनी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए हर चीज़ की, एंड यू मस्ट बी कंसिस्टेंट विद इन योर सेल्फ, मस्ट बी डिसिप्लिन्ड एज वेल, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग टिल हियर एंड थैंक यू।